Physics grade 9 numerical problem chapter number 4 turning effect of forces problem number 4.3 please listen the statement. Find the magnitude and direction of force. In this problem में हमने force और उसकी direction find करनी है, magnitude. X components, Y components are given. ये दो चीजें दी हुई हैं. X components, dear students, which is 12 Newton, Fx है, और Y components दी हुई है 5 Newton. ये दो components दी हैं. हर प्रॉब्लम में उसने कोई ना कोई ऐसी चीज दी है. टू कंपोनेंट्स आर गिवन और उसकी हमने मैग्नीट्यूड की तरफ जाना है और डायरेक्शन की तरफ जाना है. ये फिर मैं दोबारा बता रहा हूं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का टॉपिक है. पहला उसका डेरिवेशन मैग्नीट्यूड का, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर द रूट, और दूसरा उसका डायरेक्शन का याद रख लें, tan इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स, नॉट एफ एक्स वाई, एफ वाई बाई एफ एक्स. ये दो फार्मूले माय डियर स्टूडेंट यूज होंगे. कंपोनेंट्स गिवन है, हमने फोर्स फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और डायरेक्शन फाइंड करनी है. ये दोनों फार्मूले वहां डेरिवेशन में है, प्लीज उसको वॉच कीजिएगा. और आपका अभी देखिए मैं वैल्यू पुट करूंगा. एक्स कंपोनेंट्स की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अंडर द रूट, 12 144 होता है, 5 25 है. सिंपल कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं. 144 प्लस 25 169, 169 स्क्वायर रूट है 13 का. तो 13 फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दिस टू कंपोनेंट्स. ये फर्स्ट पार्ट है, कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको आप कैलकुलेट करें. कंपोनेंट्स गिवन है, दो कंपोनेंट्स गिवन है, फार्मूला आपके सामने मैंने टॉप पे लिख दी है. डायरेक्शन आप जब कैलकुलेट करना चाहेंगे तो बेशक इधर ही कैलकुलेट कर लें. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई की वैल्यू पुट कर दूं मैं बस अभी यहाँ पे 5/12. ये आपने माय डियर स्टूडेंट सिर्फ फार्मूला राइट फॉर्म में पुट करना है. जब आप इसका राइट फार्मूला पुट कर लेंगे फिर आप देखिएगा जो भी डेसिमल आएगा उसका शिफ्ट मीन सेकंड फंक्शन ऑफ tan को प्रेस करना है. खाली tan थीटा नहीं लेना, सेकंड फंक्शन ऑफ, क्योंकि इनवर्स ऑफ tan है. तो जब इसका आप इनवर्स ऑफ tan प्रेस करेंगे तो नियर अबाउट टू बी ये 22.6 डिग्री चुके ये एंगल आपके पास आ जाएगा. और ये आपका क्या है विद एक्स एक्सिस, क्योंकि एंगल जो भी बन रहा है ना देखिए ना वही है, फिगर वही है. एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर योर नॉलेज. ये फोर्स थी जिसकी मैग्नीट्यूड निकाली है, ये एक्स और वाई कंपोनेंट्स गिवन थे. ये जो थीटा है अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की तरफ एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस. तो ये डाइट स्टूडेंट एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया. तो ये छोटा सा प्रॉब्लम है लेकिन अक्सर एग्जाम में आता है. व्हेन टू कंपोनेंट्स आर गिवन हाउ यू कैन कैलकुलेट देयर फोर्स मीन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. ये मैंने फार्मूले टॉप पे लिखे हैं. डायरेक्शन का फार्मूला अक्सर स्टूडेंट गलत लिखते हैं, tan इनवर्स इक्वल टू fx बाय f लिख देते हैं. नो, वर्टिकल कंपोनेंट्स बाय x, क्योंकि हमने डेरिवेशन की हुई है. जब आप डेरिवेशन वहां देखेंगे रेजोल्यूशन फोर्स में तो आपको समझ आएगी. प्रॉब्लम नंबर, क्योंकि ये ALP के प्रॉब्लम है सारे, फर्स्ट 5 के 5 अकॉर्डिंग टू ALP है. 4.4 की तरफ चलते हैं. लिसन द स्टेटमेंट. अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर. स्पैनर आपने देखा होगा, ये एक मैं सिंपल सा छोटा, इसको चाबी नॉर्मली कहते हैं, इसको स्पैनर कहते हैं. ठीक है, हमने 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई की है. चूंकि स्पैनर यहां नहीं पकड़ते, आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं. फोर्स गिवन है 100 न्यूटन. स्पैनर की मोमेंट आर्म कितना है, जिसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं. एल से आर से किसी से भी नोट कर सकते हो इसको. ठीक है, एल से नोट करना, एल से नोट करना. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा जी इसका 10 सेंटीमीटर. ओके, मीन जिस तरह ओपन द डोर करते हो, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज बेनी इसके जहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है. अभी ये स्पैनर है, यहाँ पे नट बोल्ट होगा तो इसको आप क्लिप करने के लिए 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे. तो टॉर्क फाइंड करना है हमने. फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स. टॉर्क का फार्मूला सिंपल, टॉर्क इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अपॉन अ बॉडी, और मैथमेटिकली आप कह सकते हो टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म. प्रोडक्ट ऑफ, मैं लिख देता हूं ताकि आपको रिवीजन हो जाए, फोर्स एंड मोमेंट, मोमेंटम नहीं, मोमेंट आर्म.
अच्छा, मोमेंट आर्म क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज करें ये 10 सेंटीमीटर पे आपने फोर्स लगाई है, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका टॉर्क आ जाएगा। अच्छा, अभी ये सेंटीमीटर में, काइंडली डियर स्टूडेंट्स इसको आप मीटर में ले जाएं तो ये 0.1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 100 इंटू 0.1, डेसिमल रिमूव कर लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? फोर्स 10 न्यूटन नहीं है, टॉर्क है। फोर्स मेजर्ड इन न्यूटन, मोमेंट आर्म डिस्टेंस है, तो इसको हम बेटा अक्सर लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, टॉर्क इज मेजर्ड इन न्यूटन मीटर। व्हेन 1 न्यूटन फोर्स act on a body on 1 meter distance, then this is called 1 torque. Torque mean it's a 1 newton force जब act करती है बॉडी पे, और बॉडी कितना मोमेंट आर्म हो 1 मीटर, तो हम कहेंगे कि ये टॉर्क इज 1 न्यूटन, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है। अभी चले 4 पॉइंट। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम थे, मेरी कोशिश है सारे इसी पे मैं सॉल्व कर दूं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अभी एंगल गिवन है 30 डिग्री का, ठीक है, थीटा 30 डिग्री है। अच्छा जी, मेकिंग विद द फोर्स हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर गिवन। अच्छा, अभी यहां पे देखें इस प्रॉब्लम में उसने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स गिवन है विच इज Fx। हमने फाइंड क्या करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट? फोर्स। अभी फिर जाऊंगा आपको पीछे, कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट्स सबको पता है, Fx इज इक्वल टू F cos ऑफ थीटा। ये एक जनरल फार्मूला है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, द कंपोनेंट्स व्हिच लाइज अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस में लाई करें उनको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कहते हैं, जिसको हम नॉर्मली एक्स कंपोनेंट्स के नाम से भी याद करते हैं। अंडरस्टैंड? अच्छा, अभी यहां पे एक्स कंपोनेंट्स गिवन है, थीटा एंगल गिवन है। अभी यहां से आप इसकी फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो डियर स्टूडेंट्स। आप एक्स निकालते वक्त क्या लिखेंगे? cos ऑफ थीटा है। ये फार्मूला इसमें यूज होगा, x components by cos of theta. Putting the values to get F force Fx कितनी है? 20 cos of 30। अभी आपने cos of 30 अभी पहले भी यूज की थी 0.866। ये इसकी वैल्यू क्या आती है? 0.866। जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0.866 तो डियर स्टूडेंट्स ये आपकी फोर्स आ जाएगी जनाब। जब कैलकुलेटर का काम आगे आपका नहीं है, कैलकुलेटर करेंगे तो 23.1 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स जरा एक दफा इसको समराइज कर दूं मैं। इन दिस प्रॉब्लम 4.5 में एक्स कंपोनेंट्स मीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर गिवन, 20 न्यूटन, एंगल इज गिवन 30। कुछ भी एंगल दे सकता है, वैल्यू में चेंज। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को वैल्यू चेंज करके क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूं ताकि उनके कंसेप्ट मैच्योर हो। फोर्स फाइंड करनी है। यहां पे अक्सर स्टूडेंट्स F20 न्यूटन ले लेते हैं, चूंकि ज़ाहिर हमारा एक्सपीरियंस है, हम देखते रहते हैं। तो इसमें आपने कंपोनेंट्स गिवन है, फोर्स फाइंड करनी है, तो इस पे फार्मूला लगेगा F इज इक्वल टू Fx बाय cos थीटा। पॉइंट टू बी नोटेड। अक्सर बच्चे इसमें छोटी छोटी सी फार्मूला रॉन्ग पुट कर दिया, सारी की सारी एफर्ट जीरो, क्योंकि प्रॉब्लम में फार्मूला राइट पुट करना और उसकी वैल्यू पुट करना। तो Fx बाय cos थीटा है, Fx की वैल्यू 20 है, cos ऑफ, जब कैलकुलेटर देखेंगे ना तो cos ऑफ 30 डिग्री विच इज 0.866, ये कैलकुलेटर बताएगा आपको। ओके, तो ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लें अभी सारे का इकट्ठा, उनकी प्रैक्टिस करें। ये ALP के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, चैप्टर नंबर 4। थैंक यू।